आइए आज हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को किस तरीके से हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम समझते हैं आज। ग्राफ्स प्रोवाइड करता है एक बहुत ही सुविधाजनक और आसान तरीका जिसके माध्यम से हम कोई भी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है उसको दर्शा सकते हैं। बहुत सी बार जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, T20 मैच चल रहा है, 50 ओवर्स का मैच चल रहा है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि बीच बीच में दिखाते रहते हैं कि पर ग्राफ मतलब एक ओवर के अंदर कितने रन बने हैं। कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका इस तरीके से बार ग्राफ के माध्यम से दिखाते रहते हैं और वहाँ पर आपको ये दिखता है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मीन्स इस ओवर के अंदर कितने रन बने, इसके अंदर कितने, इसके अंदर कितने। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि भाई यहाँ पर कितने रन बने हैं। तो ये बार ग्राफ्स का हम प्रयोग करते हैं, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है क्रिकेट मैच के अंदर। ये वर्टिकल बार्स हमें ये बताते हैं कितना रन बनाया गया टीम के द्वारा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स रहते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जिसके अंदर हम एक्स अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं। 3x + 4y = 5 और 6x + 8y = 7। तो यहाँ पर इन दो इक्वेशन की मदद से हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को भी हम स्टडी करते हैं। इस तरीके के जो सिंगल मीन्स केवल दो वेरिएबल्स रहते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, तो उनका भी हम यूज़ करते हैं। उनके माध्यम से भी मैथमेटिक्स के अंदर भी ग्राफ्स का यूज होता है और डे टू डे लाइफ के अंदर अभी आपने देखा। यहाँ पर हम मोशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताने के लिए स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ्स का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। कोई भी या फिर अन्य कोई क्वांटिटी है उसको किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इस डायरेक्शन में ग्राफ आता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन को दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ से यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिया गया है और एक्स एक्सिस पे हम टाइम बता रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए भी 20 मिनट्स के पॉइंट पर जब 20 मिनट हो गई उस ऑब्जेक्ट को, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 से चला था, 20 मिनट के बाद वो कहाँ पहुँचा, वो यहाँ पर पहुँचा है। तो इसको आपने दिखा दिया। 40 मिनट के बाद कहाँ पहुँचा है, 60 मिनट के बाद कहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो आप जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, इस लाइन के अलोंग ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब इस तरफ देखेंगे, डिस्टेंस वाले की तरफ देखेंगे, तो जो इंडिकेशन आपके सामने जो वैल्यू आ रही है वो बता रही है भाई 20 मिनट की दूरी तय करने के बाद आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अच्छा, अगले 20 मिनट के बाद आप पहुँच गए, मतलब स्टार्टिंग से 40 मिनट, 40 मिनट के समय अंतराल के बाद देख रहे हैं, तो आपने इस लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। तो अब आपको दिख जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस वाली लाइन पे आप देखेंगे दूर से खड़े होकर, तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का महत्व है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब आपने ठीक है यहाँ तक ट्रेवल किए थे, अब आपको कोई आपसे पूछ ले कि भाई इस तरीके का ग्राफ बनता जा रहा है, बताओ जब कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तो उसने कितना समय लेगा, इसके अंदर 60 आ जाएगा इसके अंदर। या इससे उल्टा पूछे आपसे, इसके बीच में मान लो कहीं 50, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मीन्स 50, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक के बाद में यहाँ पर 50। अगर अब आपसे क्वेश्चन इतनी इन्फॉर्मेशन देके वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जब किसी ऑब्जेक्ट ने 50 मिनट टाइम चल पड़ा था, 50 मिनट समय के बाद में वो
कितनी दूरी तय करेगा, इस ग्राफ के माध्यम से बताना है आपको। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो क्या करोगे, ऐसे देखिए आप ऊपर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालिए ये। तो ये जो पॉइंट है इसके पॉइंट इधर देखिए लगभग। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लाइन से थोड़ा सा नीचे जब आपका जा रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा नीचे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 किलोमीटर है और 5 ब्लॉक है, मतलब हर एक ब्लॉक कितने को दिखा रहा है, हर एक ब्लॉक की ये लाइन 2 किलोमीटर को दिखा रही है। 2 2 4 लगभग 33 किलोमीटर के आसपास इसमें आ जाएगा कि भाई वो 50 मिनट की दूरी के ऊपर इतना ट्रैवल कर लेगा। ये मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ ले, बताओ भाई जब उसने ये 2 4 6 26 किलोमीटर दूरी तय की तब उसको कितना टाइम लगा। तो जाइए इधर इसके खिलाफ 26, अच्छा 26 वाले पे तो कॉरस्पॉन्डिंग तो ये आ ही गया आपका लगभग 40 से थोड़ा सा 39 38 के करीब आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। ओके, ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि भाई इससे हमें वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, कोई दो इंटरवल पकड़ लो आप डिस्टेंस वाले, उससे आपकी इस मोशन के टाइम पर जब ये ऑब्जेक्ट ये वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है तो उस टाइम पर उसकी जो स्पीड रही होगी वो आप निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपने S1 ले लिया, ये S2 पॉइंट ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली टाइम ले लिया T1 और T2। ठीक है भाई, आपने डिस्टेंस निकाल लिया कि भाई किन्हीं दो पॉइंट्स के इंटरवल के टाइम के बीच में उसने कितनी दूरी तय की। भाई स्पीड के लिए आपका क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप चाहे इनिशियल स्टार्टिंग से लेके निकाल लो, स्टार्टिंग से लेके निकाल लो किसी दो पॉइंट, उस टाइम पर आपका S1 ये हो जाएगा और T1 भी यहीं पे हो जाएगा। कोई दो इंटरवल पकड़ लो, डिस्टेंस के दो इंटरवल पकड़ लो, ठीक है, और दो टाइम के पकड़ लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग S2 जहां ले रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 और S1 जो ले रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग T1। तो इंटरवल देख लो टाइम का कितना इंटरवल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग S2 से S1 से S2 जाने में उसने कितना टाइम लिया वो देख लो और वो दूरी देख लो। तो इससे आपके सामने आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी रही होगी। तो वेलोसिटी विल बी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसने T1 यहाँ लिया हुआ है, आप T1 यहाँ पर भी ले लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस केस में S1 भी कॉरस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक है, अगर हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन दिखती है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इस लाइन के अंदर कोई वेरिएशन है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। इससे आगे देखिए, इससे आगे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ दिखाया गया आपके सामने, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर अगर आप इंटरवल देखेंगे, अगर यहाँ पर आप इंटरवल लेंगे कि 2 मिनट के टाइम पर क्या टाइम है, 2 मिनट के टाइम पर क्या है, 4 मिनट के टाइम पर क्या है, 6 मिनट के टाइम पर, तो यहाँ पर मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इन 2 मिनट के अंदर दूरी अलग तय की हुई है, इन 2 मिनट के अंदर अलग तय की हुई है, इन 2 मिनट के अंदर अलग दूरी इसने तय की हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसका एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा आप कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये उसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इसने टेबल दिया हुआ है, वही नॉन यूनिफॉर्म वाला जो अभी आपको बताया वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। होप यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है।
अब आगे आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।